हमारे पास एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ एथाइलिन ग्लाइकोल इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ एथाइलिन ग्लाइकोल बाय मास। ठीक है, बाय मास लिख रखा है यहाँ पे, इस चीज़ पे आप ध्यान दीजिएगा। तो 20% दे रखा है, तो मान लीजिए हमारे पास टोटल जो सॉल्यूशन है वो कितना है, 100 ग्राम है। उस 100 ग्राम में 20% क्या आपका एथाइलिन ग्लाइकोल है जो कि सोल्यूट है। तो इस 20% को भी हम क्या मान सकते हैं कि ये 20 ग्राम आपका क्या है, एथाइलिन ग्लाइकोल है जो कि क्या है, सोल्यूट है। और जो रिमेनिंग आपका 80 ग्राम है वो क्या है, आपका सोलवेंट है। वो क्या है, सोलवेंट है। और सोलवेंट यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ये H2O है और ये आपका क्या है, एथाइलिन ग्लाइकोल सोल्यूट है। हमसे क्या पूछा है, एथाइलिन ग्लाइकोल के नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन पूछा है। तो देखिए इसके मोल फ्रैक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले दोनों के मोल्स चाहिए। ठीक है, तो मोल्स देखिए, तो मोल्स के लिए हमें क्या करना होगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट, मैं यहाँ पे सोल्यूट लिख रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है, एथाइलिन ग्लाइकोल है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने होंगे, ये होंगे आपके किसी भी के मोल्स निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, उसका मास अपॉन में मोलर मास करते हैं। ठीक है, तो इसका मास कितना है यहाँ पे एथाइलिन ग्लाइकोल का, 20 ग्राम है। ठीक है, और इसका मोलर मास कितना होगा, मोलर मास होगा आपका, देखो C2H6O2 दे रखा है आपको, है ना। तो कार्बन यहाँ पे कितने हैं, 2 है, तो 2 कार्बन का हो गया 24 प्लस 6 हाइड्रोजन का कितना हो गया 6, और जो ऑक्सीजन है वो 2 है, तो उनका कितना हो जाएगा 32, और ये आ जाएगा आपका 62 ग्राम पर मोल। तो ये आप लिख दीजिए यहाँ पे 62 ग्राम पर मोल। तो ये ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, और जब आप इसको कैलकुलेट करके निकालेंगे तो ये जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है वो आपके कितने आ जाएंगे, 0.322 मोल। क्लियर है। इसी तरह से हम क्या करेंगे, मोल्स ऑफ H2O की बात करेंगे। तो मोल्स ऑफ H2O की बात करें तो वो आपके कितने आएंगे, देखिए हमारे पास क्या है, 80 ग्राम दे रखा है। ठीक है, कितना है, 80 ग्राम क्या है आपका H2O है। 80 ग्राम आपका क्या है, H2O है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हाँ जी, H2O का जो मोलर मास होता है वो कितना होता है, 18 ग्राम पर मोल होता है। तो हम इसमें डिवाइड कर देंगे 18 ग्राम पर मोल का, ग्राम से ग्राम कैंसिल, और ये आपका आ जाएगा 4.44 मोल। तो हमारे पास सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों के नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आ गए। तो मोल्स आ गए, तो हमें क्या करना है, एथाइलिन ग्लाइकोल का मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो वो आप यहाँ से आसानी से निकाल सकते हो। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट यानी कि एथाइलिन ग्लाइकोल क्या होगा, वो हो जाएगा आपका, देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में मोल्स ऑफ सोलवेंट प्लस मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो ये जब सारी वैल्यूज आप यहाँ पे रखोगे जो कि है 0.322 डिवाइड करेंगे किससे, 0.322 प्लस 4.44 से, तो ये आपके आ जाएंगे कितने, ये आ जाएगा आपका 0.068। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एथाइलिन ग्लाइकोल कितना आ जाएगा, 0.068। अब आप मेरे को बताइए कि इसमें जो सोलवेंट है H2O उसके मोल फ्रैक्शन क्या होंगे, ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए।